मात्र 15 दिन के लिए ये सिर्फ 3 चीज़ें आप छोड़ दीजिए, यकीन मानिए आपकी उम्र दुगनी होगी और फिर से आपके शरीर में एक शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप एक निरोगी जीवन जी सकेंगे। इन 15 दिन में ही आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि इन्हें छोड़ने से शरीर में कितने अच्छे फ़ायदे आपको मिल रहे हैं और इनका इस्तेमाल अक्सर ज़्यादातर घरों में किया जाता है। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपने किचन में कुछ हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर हम हेल्दी समझकर करते हैं या फिर यूँ भी हमारी आदतों में, हमारी दिनचर्या में ऐड की गई हैं, जिसके अनहेल्दी होने की वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियाँ आ रही हैं और इसका अंदाज़ा तक हमें नहीं है। उनमें से जो सबसे नंबर 1 की लिस्ट पर आता है वो है आपके किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला मैदा। अगर आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंतों में कॉन्स्टिपेशन लेकर के आता है। ये आपकी आंतों के आसपास मल इकट्ठा होने लगता है, चिपकने लगता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, गंदगी तो इकट्ठी होती है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, स्किन जो है आपकी डल रहने लगती है। 24 घंटे आपका जो दिमाग है वो आपके पेट में ही अटका रहता है। आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि पेट ठीक से साफ होता ही नहीं है। और अगर वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि आंतें मैदा की वजह से ब्लॉक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे में फिर वो टॉक्सिन्स वहाँ से निकल के आपके ब्लड तक जाते हैं, आपके जोड़ों तक जाते हैं और इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस एक चीज़ को अपने किचन से निकाल कर बाहर करेंगे और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ 15 दिन के लिए छोड़ कर देखिएगा। 15 दिनों में आपको बहुत ही अद्भुत लाभ देखने के लिए मिलेंगे। इन 15 दिनों में इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो किसी तरह की नमकीन हो, चाहे मैदा से बनी हुई रोटियाँ हो या कुछ भी हो, आपको मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक धीमा जहर है हमारे शरीर के लिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपकी आंतों को ख़राब करता है, आंतों को कमज़ोर करता है, जिससे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी जो चीज़ है वो अक्सर सभी घरों में इस्तेमाल की जाती है, वो है हमारे किचन में इस्तेमाल की जाने वाली मिठाई, यानी कि चीनी, जिसे शक्कर भी कहते हैं कुछ लोग। तो जो चीनी होती है ये बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर से मिलकर के बनती है, यानी कि इसका जो प्रोसेस रहता है, इसको सफ़ेद करने का जो प्रोसेस रहता है, उसमें एक ऐसा केमिकल इंक्लूड किया जाता है जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, जो आपके डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाता है, जो आपकी पेनक्रियाज को स्लो करता है, जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं और चीनी आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर करती है, अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इसके अलावा ये बहुत जल्दी, जब आप चीनी से बनी कोई चीज़ खाते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो एकदम से बहुत ज़्यादा आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और फिर बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिससे एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा आपको होता है। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, जिससे आप ओवर ईटिंग करते हैं और वजन भी बढ़ने लगता है। तो ये चीनी के कुछ नुकसान हैं। आप 15 दिन के लिए चीनी को अपनी डाइट से हटा दीजिए और यकीन मानिए शुरू के 1-2 दिन हो सकता है कि आपको ये तकलीफ दे, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ देखने के लिए मिलेंगे। आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आप पहले से बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। आपका जो खाना पचाने की जो क्षमता है शरीर की, वो भी बढ़ जाती है और आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़ के बारे में, जो कि अक्सर गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो है फ्रिज की ठंडी चीज़ें। अगर आप फ्रिज की ठंडी चीज़ों को मात्र 15 दिन के लिए अवॉइड करते हैं तो इससे आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। देखिए, फ्रिज की जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई भी ठंडी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, या फिर आप ठंडी कोई भी फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ को डायरेक्टली, चाहे फ्रूट्स ही रखे हैं, वैसे तो हेल्दी हैं, बट आपने तुरंत जो है ठंडा ठंडा फ्रिज से निकाला और खा लिया, ऐसा करने से कफ की प्रकृति बढ़ती है शरीर में, वात बढ़ता है और पित्त भी बढ़ता है। क्योंकि शुरुआत में तो आपको वो खाने में ठंडा लग सकता है, लेकिन उसका जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है फ्रिज में रखने के बाद। वो सिर्फ आपको नुकसान करता है, इंडाइजेशन देता है। दूसरा, ठंडा उस समय खाने से आपके शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है और शरीर में दर्द रहने लगता है। तीसरा, अगर आप इस तरीके से ठंडी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो सीधे डायरेक्टली आपके गले पर, आपके कफ पर जो है उसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से कफ की समस्या बढ़ने लगती है, साइनस का प्रॉब्लम होना, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, छींकें आना,
या फिर इस तरह के इनडाइजेशन से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पेट में दर्द, मरोड़, इस तरह की समस्या भी आपको हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। 15 से 20 दिन के लिए छोड़ कर देखिए इन 3 चीज़ों को, यकीन मानिए आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं और इनसे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो ही आपको मोटिवेट करेंगे कि आप इन्हें लाइफ टाइम के लिए अपने किचन से बाहर कर दें। ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं, या फिर यूँ कहना गलत नहीं होगा कि धीमा जहर है जो धीरे धीरे करके आपके शरीर को खोखला कर रहा है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को आज से ही अपने किचन से बाहर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।